एक बार नारद जी महाराज पृथ्वी लोक को उत्तम समझ करके पृथ्वी लोक पर भ्रमण करने के लिए आए थे। और जब पृथ्वी लोक पर भ्रमण करने आए तब नारद जी महाराज सभी जगह पर गए। गंगा जी गए, नासिक गए, हरिद्वार गए, कुरुक्षेत्र गए, पुष्कर गए, प्रयाग गए, काशी गए, सेतुबंध गए, आदि आदि तीर्थों में नारद जी महाराज ने भ्रमण किया। और जब नारद जी महाराज ने भ्रमण किया महाराज, तब नारद जी महाराज ने क्या देखा? बोले सारी पृथ्वी पर अधर्म का वास हो गया है, सबने धर्म छोड़ दिया है, सब नास्तिक हो गए हैं। नारद जी महाराज ने देखा, बोले कलयुग ने पृथ्वी पर बड़ा अत्याचार मचा रखा है। ये पृथ्वी महाराज अब पृथ्वी पर पाप होने लगा है। कहा सत्यम नास्ति तपः शोचम दया दानम न विद्यते उदरम धरिणो जीवा वार कहा कुट भाषिण। बोले सत्यम नास्ति तपः शोचम, ना तो सत्य है, ना तप है, ना सोच है, ना दया है, ना दान है। कह रहे ना तो इस पृथ्वी पर सत्य बचा है, ना दया बची है, ना दान बचा है, ना धर्म बचा है। नारद जी महाराज कलयुग के ये दुर्गुण देखते देखते आगे बढ़े तो क्या देखा? बोले नारद जी महाराज ने देखा कि एक आश्रम पर लिखा है मोनी बाबा का आश्रम। मोनी बाबा के आश्रम से आवाज आ रही, इतना हल्ला हो रहा है महाराज मोनी बाबा के आश्रम में। नाम क्या है? बोले मोनी बाबा, और हल्ला हो रहा है मोनी बाबा के आश्रम में। ऐसे ऐसे कलयुग में आश्रम बन गए हैं। फिर क्या देखा? बोले देखा आगे की आश्रम में ब्रह्मचारी जी का और 8-10 बच्चे आश्रम के सामने खेल रहे हैं। ये कलयुग के दुर्गुण देखते देखते नारद जी महाराज आगे बड़े महाराज। नाम है बैरागी बाबा का आश्रम, और बैरागी बाबा की बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी हुई है। नारद जी महाराज ने क्या किया? बोले ऐसे दुर्गुण देखते हुए जब नारद जी महाराज आगे बढ़े तो नारद जी महाराज कहाँ पहुंच गए? बोले वृंदावन। सभी तीर्थों की यात्रा करने के बाद जब वृंदावन पहुंचे तो नारद जी महाराज ने क्या देखा? बोले नारद जी महाराज ने देखा एक बड़ा आश्चर्य देखा। बोले यमुना के किनारे बहुत सारी कमल नयनी देवियां बैठी हुई है, वहीं पर एक युवती बैठी हुई है उन्हीं के बीच में, और उस युवती की गोद में 2 वृद्ध पुरुष पड़े हुए हैं जिनके सफेद दाढ़ी है और सफेद बाल है लंबे लंबे। और वृद्ध पुरुषों को जगाने के लिए ये युवती प्रयास कर रही है, कह रही है उठो उठो, लेकिन ये उठ नहीं रहे हैं। नारद जी महाराज जैसे ही उस युवती के पास गए और उससे पूछा कि आप कौन हैं? हे देवी आप कौन है? और ये आपकी गोद में ये वृद्ध पुरुष पड़े हुए हैं, ये बूढ़े पुरुष पड़े हुए हैं, ये कौन है? तब उस युवती ने कहा अहम भक्ति रीति ख्याता इमो में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगेन जर्जरो। बोले अहम भक्ति रीति ख्याता, मेरा नाम भक्ति है, मैं भक्ति हूँ। और ये जो दोनों मेरी गोद में पड़े हुए हैं ये मेरे बेटे हैं ज्ञान और वैराग्य। काल योगेन जर्जरो। बोले महाराज यहाँ पर भक्ति देवी कह रही है, बोले कलयुग के प्रभाव से ये मेरे बेटे बूढ़े हो गए हैं ज्ञान और वैराग्य, और इनकी मूर्छा दूर नहीं हो रही है। अब बोले मैं क्या करूं? मुझे ऐसा क्या करना चाहिए जिससे इनकी मूर्छा दूर हो जाए? तब क्या किया? बोले यहाँ पर भक्ति देवी कह रही है कि मेरा जन्म द्रविड़ देश में हुआ, उत्पन्ना द्रविड़े साहम वृद्धिम कर्नाटके गतः क्वचित क्वचित महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णताम गतः। बोले मेरा जन्म द्रविड़ देश में हुआ और वृद्धिम कर्नाटके गतः, में कर्नाटक में बड़ी हुई, महाराष्ट्र में कहीं कहीं सम्मानित हुई, और बोले गुजरात में जैसे ही मैं आई तो मुझे बुढ़ापे ने आकर के घेर लिया। भक्ति देवी ने इस प्रकार से अपना परिचय दिया। नारद जी महाराज ने क्या किया? बोले नारद जी महाराज बार बार ज्ञान वैराग्य को जगाने के लिए प्रयास करने लगे। नारद जी महाराज ने कहा अरे ज्ञान अरे वैराग्य उठो, शंख ध्वनि की महाराज, और गीता का पाठ सुनाया, आदि आदि वेदांत का पाठ सुनाया। लेकिन जब मूर्छा दूर नहीं हुई तो नारद जी महाराज
नारद जी महाराज ने क्या किया? बोले नारद जी महाराज प्रयास कर रहे हैं, भक्ति देवी कह रही है कि मुझे तो बड़ा आश्चर्य होता है कि राजा परीक्षित ने इस कलयुग को रहने क्यों दिया इस पृथ्वी पर। अगर ये कलयुग नहीं होता अगर, तो आज मेरे पुत्रों की यहाँ स्थिति नहीं होती। तो क्या किया? बोले नारद जी महाराज कह रहे हैं, यत्फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यो कलो केशव कीर्तनात्। बोले द्वापर में, त्रेता में, सतयुग में जो फल बड़ी बड़ी तपस्या करने के बाद मिला करता था, वही फल इस कलयुग में केशव कीर्तनाथ बोले भगवान का गुणगान करने से मिल जाता है। इसीलिए हे भक्ति देवी, नारद जी महाराज कह रहे हैं राजा परीक्षित ने कलयुग का विशेष गुण देखा। कलयुग का विशेष गुण क्या है? बोले कलयुग समयुग आन नहीं जो नर कर विश्वास। इस कलयुग के समान कोई सा युग नहीं है। क्यों? आप जानते हैं इस कलयुग की विशेषता क्या है? बोले यहाँ पर कलयुग में व्यक्ति भगवान का भजन गा करके भव से पार हो सकता है। जो फल त्रेता में बड़ी बड़ी तपस्या करने से मिलता था, हजारों हजारों वर्ष की तपस्या किया करते थे हमारे संत ऋषि मुनि महात्मा, जब उनको भव से पार किया जाता था। लेकिन अब इसी कलयुग में व्यक्ति केवल भगवान का नाम लेकर के भव से पार हो सकता है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतर ही पारा। कलयुग का एक विशेष गुण है महाराज। तुलसीदास जी कह रहे हैं कलयुग के जैसा कोई युग नहीं है। अगर हमने हमारे मन में विचार किया कि हमें भागवत कथा करवाना है और हम नहीं करवा पाए, तो उसका पुण्य आपको मिल जाएगा। ये कलयुग का विशेष गुण है। और अगर अनजाने में हमारे मन में किसी के प्रति दुर्भावना आती है कि इसके साथ बुरा हो जाए, तो उसका पाप नहीं लगता। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हम दिन भर यही सोचे कि इसका बुरा हो जाए, इसका बुरा हो जाए। अनजाने में अगर हमारे मन में ऐसे भाव आ जाए तो इसका दोष नहीं लगता है। लेकिन आप जान करके सोचोगे तो इसका दोष तो लगेगा। इसीलिए ऐसा नहीं सोचना है, हमें सद्विचार ही सोचना है ना, हमें अच्छा ही सोचना है। नारद जी महाराज प्रयत्न करने लगे। तब क्या किया? बोले नारद जी महाराज ने अनेकों बार प्रयास किया, ज्ञान वैराग्य की मूर्छा दूर नहीं हुई। तब आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा, बोले हे नारद जी महाराज, आप कोई ऐसा अनुष्ठान करो, ऐसा सत्कर्म करो जिससे ज्ञान वैराग्य की मूर्छा दूर हो। आप सत्कर्म करो। आकाशवाणी ने कहा सत्कर्म से ही ज्ञान और वैराग्य की मूर्छा दूर होगी और ये वृद्धावस्था से छूट जाएंगे। तब नारद जी महाराज सोच रहे हैं कि आकाशवाणी ने जिस सत्कर्म का कहा है वो सत्कर्म क्या है, मुझे क्या करना चाहिए। तब नारद जी महाराज इधर उधर भ्रमण करने लगे, संतों के पास गए, बोले मुझे क्या सत्कर्म करना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए। तब बोले नारद जी महाराज को सनत कुमार मिले। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये 4 भाई हैं। ये भगवान के अवतार कहे गए हैं। जब नारद जी महाराज का मिलन सनत कुमारों से हुआ, तब महाराज सनत कुमारों ने कहा कि आकाशवाणी ने जिस सत्कर्म के बारे में कहा है, वहाँ सत्कर्म है भागवत की कथा, श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का आयोजन आपको करना चाहिए। नारद जी महाराज ने कहा कि भागवत की कथा कहेगा कौन? तब नारद जी महाराज ने कहा कि आप ही भागवत की कथा करो, हम यजमान बनेंगे। और महाराज गंगा के पावन तट पर, हरिद्वार में गंगा के पावन तट पर आनंद नाम का एक घाट है, वहां पर सबसे पहली बार श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा हुई। महाराज सनत कुमारों ने कथा का वाचन किया और नारद जी महाराज यजमान बने। जब पता लगा कि भागवत की कथा हो रही है, सभी दूर से सारे संत ऋषि मुनि महात्मा सब वहां पर पहुंच गए गंगा किनारे। और महाराज संकल्प हुआ, भागवत की कथा हुई। जब भागवत की कथा पूर्ण होने वाली थी, तब वहीं पर भक्ति देवी अपने ज्ञान और वैराग्य दोनों पुत्रों को लेकर के भरे पांडाल में उपस्थित हो गई महाराज। और भक्ति देवी नृत्य करने लगी और भक्ति देवी कह रही है,
बोले भक्ति सुतौ तो तरुणो गृहीत्वा प्रेमे रूपा सहसा विरासित श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथेति नामानि मुहुर वदन्ति। भक्ति देवी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा इस प्रकार कीर्तन करती हुई भरी सभा में उपस्थित हो गई अपने दोनों बेटों को लेकर के ज्ञान और वैराग्य के साथ। और महाराज भक्ति देवी हाथ जोड़ करके पूछने लगी, बोले अब मुझे कहाँ रहना चाहिए, मेरा स्थान कहाँ है। तब भगवान ने कहा कि हे भक्ति देवी आप मेरे भक्तों के हृदय में सदा निरंतर वास करना, मैं तुम्हें अपने भक्तों के हृदय में वास देता हूँ। तब से भक्तों के हृदय में भक्ति देवी का वास है महाराज। ज्ञान वैराग्य की मूर्छा दूर हुई और तीनों का महाराज कल्याण हुआ। भगवान ने तीनों को शरण दी